हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट के लिए जो हमने कहा था सिलेबस के अनुसार यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो कंप्यूटर का सेगमेंट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है और सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर मेंशन किया है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना, सेकेंड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ठीक है। और डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एंड डब्ल्यू का परिचय, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग और लास्ट में दिया है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें जो इस समय एआई का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2022 में जो पेपर हुआ है, यानी 2022 का जो फॉर्म आया था, 2023 में जो पेपर हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका हम देखेंगे डिटेल में कि कहाँ से प्रश्न पूछा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछा था, पहले एनालिसिस करके उसके बाद जो है आपके लिए क्लास स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे पार्ट नंबर 4, यानी यहाँ से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। देख लेते हैं क्या लेवल रखा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टाइल्स। यानी आप देख रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में वर्ड प्रोसेसिंग दिया था वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है जो दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? यानी अगर कोई चीज आपको बनानी है तो वह किस में आता है? स्टाइल्स में आता है। जैसे मान के चलिए, अगर टेक्नोलॉजी लिखना है तो टेक्नोलॉजी अगर तिरछा लिखना है तो इटैलिक कहते हैं। ये यानी ये सब क्या हो गया? अगर बोल्ड करना हो गया, थोड़ा सा बी पे दबा देंगे, बोल्ड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? स्टाइल्स हो गया। अगला प्रश्न है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था पास्कलाइन कहा जाता था। क्या कहते थे? पास्कलाइन। तो यह कंप्यूटर एवं सूचना से प्रश्न पूछा गया है। यानी 13 चैप्टर हैं और आपके 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो लगभग हर चैप्टर से आपके 1 से 2 प्रश्न रहने वाले हैं। या तो एक प्रश्न या तो किसी चैप्टर से 2 प्रश्न ले लेगा, तो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 13 चैप्टर से। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो वह क्लीन होता है। क्या होता है? क्लीन। अगला क्वेश्चन है, के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है? तो के एक एल्गोरिथम है। कौन सा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा था एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। के मीन्स क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अगला है, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? या ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ। अगला है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा गया है, तो वह कौन सी भाषा है? जावा लैंग्वेज है। कौन है? जावा लैंग्वेज। अगला है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए कौन सी दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो यह की जाती है पर्ल, उपयोग में नहीं की जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 की जाती थी, लेकिन पर्ल का उपयोग नहीं किया जाता है एआई एप्लीकेशन में। अगला, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आउटलुक सेवा इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, अगर आपने कोई मोबाइल चलाई होगी या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ भी किया होगा, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आती हैं आउटलुक के माध्यम से आती हैं। आप अगर देखिएगा, अगर आपके पास सेट होगा, तो वही चीज़ कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो आउटलुक सेवा इस्तेमाल की जाती है, संचालित की जाती है।
अगला है साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटनेट अटैक। क्या है? बोटनेट अटैक। तो यानी आप देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा से भी प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो साइबर सुरक्षा के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो बोटनेट अटैक। अगला वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं कौन है? टी बर्नर्स ली हैं। कौन है? टी बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, टी बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हैशटैग इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई चीज आसानी से कीवर्ड में आ जाए, यानी आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करने के लिए। अगला है ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर का। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं? तो यह @ चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। यानी किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है? तो यह पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है कंप्यूटर का, जो 15 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हमने एनालिसिस डिटेल में करवा दिया अच्छे से। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्मेट को हम जितना बन सकेगा 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो ये रही वीडियो आज की फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज और हर चैप्टर को अच्छे से फिनिश किया जाएगा और प्लेलिस्ट अच्छे से हम क्रिएट कर देंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।